बीमार में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, हमारे माता पिता हमें संभाल के रखते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार सन मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 21 से 43 तक लिया गया है, जहाँ पर हम लोग सुनते हैं दो लोगों के चंगाई के बारे में। पहला, जैरुस की बेटी जो बीमार में थी, और जब जैरुस प्रभु यीशु के पास आकर निवेदन करते हैं, प्रभु यीशु जैरुस का विश्वास को देखकर जाकर जैरुस की बेटी को चंगाई देते हैं। और जब प्रभु यीशु रास्ते में जैरुस के घर जा रहे थे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक स्त्री जो 12 साल से बीमार में थी, और उन्होंने यह सोचा अगर मैं प्रभु यीशु के कपड़ा को भी छू लूँगी तो मुझे चंगाई मिलेगी, और उसे प्रभु यीशु से चंगाई मिलती है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि दो लोग अपना विश्वास प्रकट करते हैं और दोनों को चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु जितने भी लोग उनके पास आए, उन्होंने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आप विश्वास करते हैं कि मैं आपको चंगाई दे सकता हूँ? और जितने लोगों ने प्रभु यीशु से कहा, जी हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं, और प्रभु यीशु ने उन सबों से कहा, आपका विश्वास आपको चंगाई दिया है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम विश्वास के साथ में प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास के साथ में प्रभु यीशु के पास जाते हैं, अपना जो भी दुख तकलीफ है, जो भी बीमार है, जो भी प्रॉब्लम है, उन सबों को लेकर जब हम प्रभु यीशु के पास विश्वास के साथ जाते हैं, प्रभु यीशु हमें कभी निराश नहीं करते हैं। सवाल यह है कि हमारा विश्वास कितना होना चाहिए। प्रभु यीशु अपने वचनों में कहते हैं, अगर आपका विश्वास राई के दाने के बराबर है और आप इस पहाड़ से कहेगा यहाँ से उठकर समुंदर में गिर जाओ, तो वह वैसा ही होगा। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, राई के दाना के बराबर मतलब अभी हम लोग जो मास्टर सीड, सरसों का दाना, उतना छोटा हमारा विश्वास होना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा विश्वास अगर उसके जैसा होता है, तो जो कुछ हम ईश्वर से मांगते हैं वो हमें जरूर मिलेगा। लेकिन कभी कभी हमारा विश्वास उस राई के दाने के बराबर जैसा नहीं होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु पानी पर चलकर आ रहे थे और संत पतरस प्रभु यीशु से कहते हैं, मैं पानी के ऊपर चलकर आपके पास आऊँगा, और हम लोग देखते हैं कि संत पेतरुस का विश्वास डगमगा जाता है और संत पेतरुस पानी में डूबने लगता है। और प्रभु यीशु उस समय पेतरुस को हाथ बढ़ाकर निकाल कर कहते हैं, हे अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास क्यों डगमगा गया? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे क्रिस्तीय जीवन में विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आज का सुसमाचार हम लोगों को बताते हैं कि माता पिता अपने बच्चों को कितना प्यार करते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसा जैरुस ने अपने बेटी को बचाने के लिए प्रभु यीशु के पास जाते हैं, और ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हम सबों को उसी प्रकार देखभाल करते हैं, हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। जब हम बीमार में होते हैं, दुख तकलीफ में होते हैं, हमारे माता पिता हमें संभाल के रखते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए अलग अलग जगह पर जाकर अलग अलग लोगों को बुलाकर हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर देते हैं। लेकिन हम उनके बदले में हम उनको क्या देते हैं? हमारे माता पिता को हम लोग हर समय दुख तकलीफ देते हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं सभी यूथ लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे जैरुस अपने बेटी के लिए प्रार्थना किया, ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हमारे अच्छे भविष्य के लिए बहुत सारा मेहनत करते हैं। हमारे बीमार में वो लोग हमारे लिए मदद देते हैं, लेकिन हम उन सबों को भूल जाते हैं और हम उनको दुख तकलीफ देते हैं। आज के इस सुसमाचार द्वारा
जैसे जैरुस उसकी बेटी को प्यार किया, वैसे हमारे माता पिता भी हम सबों को प्यार करते हैं। और हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम भी अपने माता पिता को प्यार करें। आइए इस मिसा बलिदान में हम इन दो जो संदेश है उसके लिए प्रार्थना करें। पहला, जो विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु उसे कभी निराश नहीं करेगा। दूसरा संदेश, जैसा जैरुस अपने बेटी को प्यार किया, ठीक उसी प्रकार हमारे माता पिता भी हम सबों को प्यार करते हैं। और हमारा कर्तव्य भी होता है कि हम भी अपने माता पिता को रिस्पेक्ट करें, उनको भी प्यार करें, उनकी देखभाल करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।